So our next question in trade receivable turnover ratio is क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दिए हुए हैं कितने? 1 लाख। कैश में आपने जो सेल्स करा है वो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 14,000। मतलब हमारी जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल जो हमने सामान बेचा है वो कितने का बेचा है? 6 लाख का बेचा है। और कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हमको क्या बोला है कि भैया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो। तो चलो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आता है, हम बिल्कुल कर लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब यहां पर अपन को देखो सीधी इंफॉर्मेशन कोई सी भी नहीं दी है, ठीक है। सीधी इंफॉर्मेशन कोई सी भी नहीं दी है, हर एक में थोड़ा थोड़ा खिचड़ी हमको बना के दिया हुआ है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितना है? 1 लाख रुपीस है, ठीक है। और बोला गया है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल के रख लेते हैं, फिर सेल्स का पंगा देखते हैं, सेल्स का क्या पंगा है, ठीक है। चलो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको दिया हुआ है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको दिया हुआ है कितना? ₹1 लाख, ठीक है, ₹1 लाख। क्लियर है? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या बोला है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब अगर हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर दे तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 40,000 ज्यादा है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन हमको दी है। हमको ये दिया है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 40,000, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको नहीं मालूम है, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको नहीं मालूम है और इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 40,000 आ रहा है, ठीक है। वो कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। तो हम जो है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को उस साइड भेज देंगे, 40,000 को यहां ले आएंगे, ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा, 1 लाख में से 40,000 हमने माइनस कर दिया। 40,000 वहां पॉजिटिव का था, वो इस साइड ले आए, और ये जो नेगेटिव का था इसको हम उस साइड ले गए। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमने यहां पे लिख दिया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमने यहां पर लिख दिया। और इसके बाद फाइनली ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000। चलो भाई यहां पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन तो आ गई कि हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपीस है। हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो गया कितना? 60,000। अब इसके बाद हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है और साथ ही में हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है। हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा हमारा कितना? 1 लाख प्लस 60,000, 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना? 80,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद जो हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, सेल्स की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी मैं आपको बताता हूं। सेल्स की इंफॉर्मेशन हमको ये दी हुई थी कि हमारी जो टोटल सेल्स है, वो टोटल सेल्स
सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल्स जो है हमारी हुई है 6 लाख रुपीस की। कितने की हुई है, 6 लाख रुपीस की हुई है। और जो हमारी कैश सेल्स है, जो हमारी कैश सेल्स है वो हमको दी हुई है, वो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि टोटल सेल्स जो कैलकुलेट होती है, टोटल सेल्स जो आती है वो कैसे आती है, वो भाई कैश सेल्स और प्लस क्रेडिट सेल्स को ऐड करने से आती है। बोलो हाँ, है ना, इन दोनों को ऐड अप करने से आती है। तो यहां पर अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर ये बोलूं कि लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स, लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स, ठीक है, जो हमने उधार में सामान बेचा है वो कितना है, एक्स है। तो अब एक बात बताओ मुझको कि कैश सेल्स कितना हो जाएगा, कैश सेल्स हो जाएगा 25% ऑफ एक्स, 25% और एक्स, और 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स, ठीक है, और 1/4 ऑफ एक्स, है ना, 1/4 ऑफ एक्स। इसको अगर अपन कट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स कर दोगे तो 25 और ये कट हुआ तो 1/4 ऑफ एक्स। तो ये हमारी क्रेडिट सेल्स हो गई। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट सेल्स हो गई और ये हमारी कैश सेल्स हो गई। इन दोनों को जब हम ऐड अप कर देंगे, इन दोनों को जब हम ऐड अप कर देंगे तभी तो जाकर हमारी टोटल सेल्स आएगी। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टोटल सेल्स, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो उस केस में क्या कोई बात गलत होगी? नहीं। हमने जो कैश में सामान बेचा, हमने जो उधार में सामान बेचा, उन दोनों का ऐड अप कर दिया तो हमारी टोटल सेल्स आ गई, है ना। तो यहां पर टोटल सेल्स कितनी दी हुई है, 6 लाख दी हुई है। ठीक है, और हम ये इतना सबको टिगड़म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है उस समय हमको चाहिए क्रेडिट में हमने कितना सेल करा है। ठीक है, तो कैश सेल्स हमने क्या माना था, कैश सेल्स हमारा कितना आ गया था, 1/4 ऑफ एक्स। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स कितना था, एक्स। मतलब फाइनली हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए ताकि हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कैसे आया 4x, कैसे हो गया, देखो 4 और 1 का एलसीएम हुआ तो इसको हमको 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5x डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 6 लाख इज इक्वल टू व्हाट, 6 लाख इज इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाय 4, है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये जब इससे कटेगा तो 12 और 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000, तो रुपीज 4,80,000 हमारी एक्स की वैल्यू, मतलब हमारी जो क्रेडिट में सेल हुई है, हमारी जो क्रेडिट में सेल हुई है वो कितनी हुई है, हमारी क्रेडिट सेल्स जो है वो 4,80,000 की है। ठीक है, अब 4,80,000 की हमारे क्रेडिट सेल्स है और इसके बाद जो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आया है वो कितना आया है, 80,000। तो अब हम आसानी से जो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 80,000 और 4,80,000। ठीक है, तो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, हमने जो क्रेडिट में सेल्स करा है फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, 4,80,000 डिवाइडेड बाय जो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आया था दैट इज 80,000। ठीक है, वो तो कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम्स। ठीक है, 8 6 कितना होता है, 48 होता है ना, तो 6 टाइम्स हमारा फाइनली यहां पर आंसर आ जाएगा। मैं एक बार आपको पूरा सॉल्यूशन दोबारा दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। हमको जो है सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का हमने फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ था, एक रिलेशन दिया हुआ था, तो हमने उससे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल लिया। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद टोटल सेल्स और कैश और क्रेडिट सेल्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ था, हमने उसको भी यूटिलाइज करा और क्रेडिट सेल्स निकाल ली, और क्रेडिट सेल निकालने के बाद फाइनली हमने हमारा आंसर कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, फर्दर क्वेश्चंस में मिलते हैं, तब तक बाय।